गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धर्म तमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार। जय सेवत न होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी का सिमरन मात्र से नाशत विगलन, ता से सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद बंदवासी भगवान की जय। आज 6 मई 2022 शुक्रवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं अमृत वचनों के साथ। बहुत अच्छा लगता है जब हम भी जो है रोज अपना सिंचाई करने के लिए अपनी भी आते हैं और इसके साथ आपकी भी हो जाती है। और उसके बाद बहुत मिलने वाले हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि हम भी सत्संग में शामिल होते हैं, आगे सुने पीछे सुने, जब भी जो है समय मिले जिसको उसी टाइम सुने। और हम भी अब जो क्या करते हैं कि हमारा भी टाइमिंग जो है चेंज हो जाता है, कभी आगे कभी पीछे जो है एक फिक्स टाइम नहीं हो पाता काम की वजह के कारण। तो सत्संग है होना तो डेली चाहिए, रूटीन में होना चाहिए। और वो जो है और ये सब जो है गुरु महाराज जी की आशीर्वाद है कि जो हम एकाग्रता से लगातार 2 सालों से ये सत्संग का कार्यक्रम चला रहे हैं। जितने भी ये सत्संग सुनेंगे मैं फील करता हूं, अनुभव करता हूं, मन बहुत अच्छा होता है। सत्संग करने के बाद, सत्संग से बैठने से पहले, सत्संग करते हुए, उसके बाद ऐसा मन को आराम मिलता है, आत्मा तृप्त हो जाती है। तो मुझे वो बात याद आ जाती है कि हम एक नहीं हैं। महापुरुष जब सत्संग करते हैं तब वो एक बात कहते हैं कि हम एक नहीं हैं, हम 2 हैं। एक शरीर है और एक आत्मा है। शरीर का भोजन क्या है, जो हम खाते हैं पीते हैं, ये सब शरीर के लिए हम करते हैं, इंद्रियों के लिए करते हैं, स्वाद के लिए करते हैं। हर चीज जो है हमारा जो है शरीर के लिए हम बड़ी तैयारी करते हैं। तरह तरह के पकवान बनाते हैं, तरह तरह की चीजें खाते हैं, फल फ्रूट, दुनिया में 36 तरह के पदार्थ हैं जो हम शरीर का ध्यान रखने के लिए 90% लोगों को मैं देखता हूं कि वो मोबाइल के अंदर क्या देखते हैं, रील देखते हैं। और आज के टाइम में रील पर ज्योतिषों का अंबार है और सेहत बताने वाले कि ये खा लो तो ये होगा, ये खा लो तो ये होगा, ये खा लो तो ये होगा। हम कितना, और एक जो है अब तो घर में बैठ के चटपटे पदार्थ कोई भी इलाके के, पूरी दिल्ली में से आप अपने घर जो हैं इस जबान के स्वाद के लिए पैसे भरो, कहीं से मर्जी कुछ मंगा लीजिए, कहीं भेज दिए, कहीं मंगवा लीजिए। तो इतना सिस्टम जो है हो चुका है। तो हम अपने पेट के लिए, अपने शरीर को रेस्ट देने के लिए
कितना कुछ करते हैं, यत्न करते हैं, बड़े बड़े बेडों पे अपने जो है गद्दे लगा के, और ये है वह बहुत ही बड़ा शरीर को एक इतना बना लेते हैं कि शरीर जो है वो इतना आरामदायक हो जाता है और आलसी हो जाता है। आजकल मैंने एक नियम बना लिया है थोड़ा सा कि शाम को मैं समाचार भी कम देखता हूं, तो मैंने नियम बनाया, एक आदि कोई पंजाबी पिक्चर आदि भादी देख लेते हैं तो मुझे वहां के सीन आ जाते हैं याद, चारपाई पे सोने के। हम जब हरियाणा में थे तो चारपाई जितना आनंद नहीं है कहीं पे भी, कोई चाहे उस पे चादर बिछाओ या ना बिछाओ, जैसे स्प्रिंग लगे हो इस तरह की अगर चारपाई कसी हुई हो तो सादगी में, मैं ये सिर्फ चारपाई की बात नहीं कर रहा, मैं सादगी की बात कर रहा हूं। अगर आप अपने घर में आजकल तो चारपाई का रिवाज ही नहीं है, दिल्ली में तो जगह भी नहीं है कि जहां चारपाई लगा के अपना सोया जा सके, बहुत रेयर बात है ये चारपाई पे सोना। गांव वगैरह की बात तो अलग है। तो इस सादगी में कितना है, गद्दों से तो शरीर का सिस्टम बिगड़ रहा है। ये जितने भी अस्पतालों में डॉक्टर जो हैं घूम रहे हैं ना, ये जो पेशेंट घूम रहे हैं दर्द के, कमर दर्द, गर्दन दर्द, ये सर्वाइकल, ये सारी चीजें जो हैं ये बेडों की वजह से है। बेड पर 2-2, 3-3 सराने लेकर, तकिए लेके हम टीवी भी देखते हैं, बैठे भी रहते हैं, उसको उल्टा सीधा एक ही साइड में 3 सराने 4 सराने लेते हैं। अगर आप इसका चारपाई का उपयोग करें तो ये थोड़ी सी गर्दन जो है, जो उधर वाली साइड होती है, उस पे जो उसको जो चारपाई की लकड़ होती है उसके ऊपर थोड़ा सा सिर लटका लीजिए, कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको जो सर्वाइकल हो जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस चारपाई पे सोने में कितने फायदे हैं, आपको कमर दर्द नहीं होगी। पहले लोग बहुत लंबे टाइम तक पहले भी आराम करते थे, चारपाई पे लोग लेटते थे और कितना उसका जो है सुख लेते थे, मगर उसमें कमर दर्द वगैरह नहीं होती थी। अब बीच बीच में मुझे वो बातें याद आ जाती हैं तो मैं इसलिए आपको सुना देता हूं कि अगर चारपाई पे सोया जाए तो इसमें आधी प्रॉब्लम्स तो खत्म हो जाती हैं जो बान वाली होती है। तो इस तरह करके जो है इंसान सिंपल रहे, सादा रहे, और कोशिश, मैं तो बहुत कोशिश करता हूं, मेरे तो बहुत मन में ऐसा रहता है। तो इसीलिए सादा जीवन, उच्च विचार वाला सिस्टम रखना चाहिए। ये तो होगी हमारी दूसरी बातें। अब करते हैं भगवान की बातें। सत्संग का जो है शुरुआत करते हैं, फिर बीच में एक आधी कहानी भी आपको आज सुनाएंगे, बहुत अच्छी सी। आप सत्य की ओर पग बढ़ाते जाएं, आगे जितने भी बाधाएं या उलझने आएंगी वह सब धुएं के पहाड़ की भांति काफुर हो जाएंगी। बुराई करने वालों को बुराई का फल कुदरत स्वयं देती है। जब सब कुछ भी श्री मौज से होता है तो अधिक विचारने और अशांत रहने की क्या आवश्यकता है। हम एक बात सोचते हैं और पक्का यही होता है, कुदरत के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। जब सब कुछ जो है मालिक के अनुसार होना है, उनके जो भी लिखा है सारा दिन वैसा ही बीतना है। हमारा खाना पीना भी हर चीज का जो है तय है कि क्या खाना है, आज हमें क्या मिलेगा, आज हमारे साथ क्या होने वाला है, सब कुछ पहले से तय होता है। जब पहले से तय है तो हमें किसी चीज की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। पहले हम लोग घर में कहते थे कि जो है, मैं अपनी बात बताता हूं कि ये बनाइए वो बनाइए, अब कुछ नहीं है, जो भी बना दें, जो हमारी प्रारब्ध में है, जो अपना वो ठीक है। जबान का शौक भी एक उम्र तक ही रखना चाहिए, उसके बाद जो है जो मिल जाए उसी को अपना मुकद्दर समझ लिया, अपना वही समझ लो कि आज का हमारा भगवान ने यही लिखा था, और भगवान जो भी लिखता है वो सब ठीक लिखता है।
कभी भी विपरीत परिस्थितियों में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध व अशांति भक्ति में शोभा नहीं देते। अंदर से सावधान रहकर धैर्य, सहनशीलता, प्रेम से परिश्रम करना चाहिए अपने, तथा परिणाम मालिक के आश्रय पर छोड़ देना। ये भक्ति के गुण हैं। ऐसी भक्ति करने वालों के कार्य मालिक भली भांति करते हैं और उन्हें श्री सद्गुरु के ध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी ध्यान में नहीं रहता। परीक्षा के समय अपनी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। यह भी उन्नति की सीढ़ी है। रूहानी मार्ग में सदैव सेवक को सदैव शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करते रहने से ही मार्ग पूर्ण होता है। भक्ति के तुल्य त्रिलोकी में अन्य कोई सुख नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने काकभुशुंडी जी को अन्य सब सुख देने के लिए कहा, परंतु उसने सिर्फ भक्ति की मांग ही की। मन पर नियंत्रण रखने से, प्रार्थना करने से और श्री सद्गुरुदेव का आश्रय लेने से ही रूहानी मांग पूरी होती है, मार्ग पूरा होता है। जो परोपकार का कार्य कर गए हैं या कर रहे हैं, उन्हें लाखों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुनिया का यह स्वभाव है कि सत्य बोलने वालों को असत्यवादी कहना। दुनिया का यह स्वभाव है सत्य बोलने वालों को असत्यवादी कहना। संतों को दुख देकर संसारी समझते हैं कि हमने उन्हें दुख दिया है, परंतु संतों को दुख स्पर्श भी नहीं करता। संसारियों की तो चरम दृष्टि है, उनके अंतरीय नेत्र तो बंद हैं। संसार तो यह समझ रहा था कि प्रहलाद अग्नि में जल रहा है, परंतु वह तो आराम से बैठा था, क्योंकि उसने सत्य पथ अपनाया था। किसी छोटे से, अब आप सोच लीजिए कि प्रहलाद जो है आराम से अग्नि में बैठा है और वो सेका जो है वो मालिक खुद अपने ऊपर झेल रहे हैं, अपनी गोद में लेकर, उसे कुछ नहीं होने दे रहा है। तो कितनी ताकत है उस प्रभु के अंदर। आप देखते हैं बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, उसके अंदर बिल्कुल जिसने बचना है वो सब बच के आ जाता है। कितनी बसें गिरती हैं खाई में, इधर उधर। मैं सोचता हूं कि देखो फिर भी बच जाते हैं कि लोग। झटका तो सबको बराबर आया, ऊंचाई भी सब बराबर ही गिरे, ऊंचाई भी बराबर ही थी जहां से बस गिरी या कार गिरी। कई बार हम दुर्घटनाएं देखते हैं, पहाड़ी हिल में जाते हैं, लेकिन उसके अंदर बच गए, लोग बच गए। तो ये है ना, चमत्कार है ना, कि कितनी बड़ी बात है ये। तो इसलिए जो है प्रहलाद जो है अग्नि से जल रहा है, परंतु वह तो आराम से बैठा था, क्योंकि उसने सत्य का पक्ष अपनाया था। किसी छोटे के अवगुण देखकर उसे दिल से मत उतारिए, बल्कि उसे धैर्य व गंभीरता से समझाइए। निर्भय रहिए और सर्वदा प्रसन्न रहिए। गरीबी जैसा गुण नहीं, प्रेम जैसा पारस नहीं, ये रतन है जिसके पास भगवान रहते हैं उसके पास। अगर गरीबी के आदमी संतुष्ट रहे, गरीबी में भी जब समझ आ जाती है तब आदमी सोचता है कोई बात नहीं, गरीबी में भी एक स्टाइल होता रहने का, अगर उससे चले तो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रेम जैसा पारस नहीं, ये रतन है जिसके पास भगवान रहते हैं उसके पास। श्री सद्गुरुदेव की सेवा श्रद्धा और नम्रता सहित, श्री सद्गुरु की सेवा श्रद्धा और नम्रता सहित करोगे, कण से मन होकर मिलेगा। श्री सद्गुरु सेवा से जब प्रेम उत्पन्न होता है तो आत्मा में शक्ति आ जाती है। उसी बल या शक्ति से मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। श्री सद्गुरु का दरबार इस संसार में परम सुख का धाम है। आप महादुख की अग्नि से बचना चाहें तो संसारी मोह त्याग कर सतगुरु के श्री चरणों का आश्रय लीजिए। आत्मनिष्ठा के बिना मन पर विजय नहीं पाई जा सकती। उतार चढ़ाव के झकोलों में घबराइए मत। हे सेवक, रूहानी मार्ग में रहबर को ना छोड़ो। मन का कहना मत मानो और सदगुरुदेव की आज्ञा सत्कर मानो। श्री सदगुरु के ध्यान का शास्त्र लेकर और शब्द की धार बनाकर मन से सामना करोगे तो उसमें इतनी समर्थ कहां जो आपके सन्मुख ठहर सके। यदि सदगुरु का शब्द आपके साथ है तो ये प्रत्येक कठिनाई में आपकी निगरानी व रक्षा करेंगे। शब्द आपकी आत्मा है और शब्द ही परमात्मा है।
शब्द ही सुखों की खान है। आप शब्द की कमाई करोगे तो आपके सुप्त भाग्य भी जागृत हो जाएंगे। श्री सद्गुरु ही आदि पुरुष हैं और सब कुछ जानने वाले। वे आपकी भावनानुसार ही फल देंगे। वे त्रुटियों को क्षमा करने वाले हैं और पतित भी उनके नाम रूपी जहाज पर चढ़कर पार हो सकते हैं। वे चतुराई से नहीं रीझते, परंतु यदि हृदय में प्रेम होगा तो आपके पास आए बिना ही नहीं रह सकेंगे और बिना याचना किए ही स्वतः आपके सुख प्रदान करेंगे। जिसके सिर पर श्री सद्गुरुदेव का हाथ है उसकी हानि कदापि नहीं होगी और प्रत्येक स्थान पर उसे विजय ही प्राप्त होगी। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। तो ये थे हमारे अमृत वचन। अब आपको एक कहानी का विषय है जिस पर यह कहानी है कि शुद्ध हृदय वाले को प्रभु के पल पल दर्शन होते हैं। एक बार नारद जी फिरते फिरते हिमालय पर्वत की एक सुंदर गुफा में जहां पहुंचे, जिसके निकट शोभायमान गंगा जी बहती थी। नारद जी सुंदर और रामणिक आश्रम को पाकर प्रसन्न हुए। मन में विचार हुआ कि यहां कुछ काल बैठकर भजन करें। ऐसा विचार कर भजन में लीन हुए। ऐसी समाधि लगी कि शरीर में सुरत ना रही। मुनि की ऐसी दशा देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र को चिंता हुई कि कहीं नारद जी मेरा इंद्र सिंहासन ही न छीन ले, क्योंकि जिसके जैसे अपने विचार होते हैं वह दूसरों को भी वैसे ही देखता है। अपनी आंखों की ऐनक का शीशा जिस रंग का होता है, संसार उसी रंगत का भासता है। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर कहा, आप नारद जी के पास जाएं और अपनी पूरी शक्ति से नारद जी को समाधि को खंडन करें। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला और नारद जी के आश्रम में पहुंचकर पहले तो अपनी माया से वसंत ऋतु बनाई। अनेक प्रकार के वृक्ष फूल और फलों से भर गए। कोयल शब्द करने लगी, भंवरे गुंजने लगे। काम की अग्नि को तेज करने वाली शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की वायु चलने लगी। रंभा आदि जो स्वर्ग लोक की सब नवीन स्त्रियां कामदेव की सेना में गाने और नाचने में प्रवीण हैं, वह अनेक प्रकार के तान तरंगों से नाच करने लगी, जिससे शरीर के सब अंग दिखें। हाथ में गेंद उछाल उछाल कर क्रिया करती हैं। अपनी सहायता देखकर कामदेव अति प्रसन्न हुए और फिर अनेक प्रकार के प्रपंच करने लगा। परंतु कामदेव की माया नारद जी के मन पर कुछ न व्यापी। कामदेव ने अपना सारा जोर लगाया, परंतु नारद जी डोले नहीं। वो अपने तपस्या में लीन रहे। अंतः हार कर अपनी सहायता सहित नारद जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। नारद जी की आंखें खुली। उन्होंने कामदेव को देखा और उसकी माया को भी देखा और उनके दिल में कुछ क्रोध नहीं हुआ। अपने शीतल वचनों से कामदेव को संतुष्ट किया। कामदेव मुनि के चरणों में शीश नवाए। रंभा आदि अप्सराओं सहित आज्ञा पाकर देवलोक को चले गए। नारद जी की सुशीलता और अपनी करनी सब इंद्र की सभा में पहुंचकर जा सुनाई। यह सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और सबने नारद जी की प्रशंसा करके भगवान को सिर नवाया। इधर नारद जी के मन में कामदेव को जीतने का अहंकार उत्पन्न हुआ। समाधि अवस्था से उठकर वह शिव जी के पास गए और सब चरित्र कामदेव के जीतने का उनको सुनाया। शिव जी जान गए कि नारद जी के मन में कामदेव के जीतने का अहंकार हो रहा है और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने अपना प्रिय जानकर कहा, हे मुनि, मैं बार बार विनती करके आपसे कहता हूँ, जो कुछ मुझसे आपने कहा कहीं भगवान के पास जाकर मत कहना। यदि कहीं बातों बातों में यह वर्णन आवे भी तो भी छुपा लेना। यद्यपि शिव जी महाराज जी ये उपदेश नारद जी के हित में दिए थे, परंतु नारद जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह जब किसी के सिर पर अहंकार का भूत सवार हो जाता है तो महापुरुषों का पवित्र उपदेश उन्हें कभी अच्छा लगता है। भगवान की इच्छा बलवान है, जो इसे सत्कृत होता है वह अंत होकर रहता है।
शिव जी की बात नारद जी के मन को अच्छी नहीं लगी। तब वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उनसे भी यही बात का जिक्र किया। ब्रह्मा जी ने भी समझाया, परंतु नारद जी को उनकी बात भी पसंद ना आई। अंत में फिरते फिरते भगवान के पास गए, विष्णु भगवान जी के पास। नारद जी को आता देखकर विष्णु भगवान जी आगे से उठे और सत्कार सहित आसन पर बिठाया और हंसते हुए सुंदर वाणी बोले, मुनिराज, बहुत दिनों के बाद दया की है, इतनी देर कहाँ रहे। नारद जी ने समाधि के लगने और कामदेव जी के जीतने का संपूर्ण चरित्र कह सुनाया। यद्यपि शिवजी जी ने पहले ही मना किया था। इस प्रकार नारद जी के मन की अवस्था जानकर भगवान बोले, नारद जी, मोह या अहंकार तो उस दिल में पैदा होते हैं जिस दिल में ज्ञान और वैराग्य नहीं होते। आप तो ब्रह्मचार्य का व्रत धारण करने वाले, मति के धीर, ज्ञान और वैराग्य संयुक्त हैं। आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। परंतु अंदर से जान गए कि मुनि जी की अवस्था खराब हो रही है, इनका सुधारना आवश्यक है। भगवान ने कि इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी ने अभिमान में कहा, भगवान, आपकी ही सब कृपा है। करुणा सागर भगवान ने अपने मन में विचारा, मेरे प्यारे भक्त के हैं हृदय में अहंकार रूपी वृक्ष का बीज उत्पन्न हो गया है, सो इसका शीघ्र ही उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा प्राण सेवक का हित करना है। प्रण है सेवक का हित करना, सो हमारा तो एक खेल होगा और भक्त का कल्याण होगा, सो इस कार्य को मैं निश्चय ही करूंगा। नारद जी भगवान के चरणों में सिर निभाकर चले गए। मन में बड़ा अभिमान हो रहा था कि मेरे बराबर आज संसार में कौन है जिसने कामदेव को भी जीत लिया। तब भगवान ने अपनी माया को इशारा किया। अब उसकी करनी भी सुन लीजिए। संतों का कथन है कि भक्ति के रास्ते में आगे आगे दयाल है तो पीछे पीछे काल है। दयाल भक्त को आगे ले जाना चाहता है और काल उसके पीछे की तरफ खींचता है, चलने नहीं देता और अनेक विघ्न डालता रहता है। जीव के अंदर जो मन रहता है वह काल का सबसे बड़ा एजेंट है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसके साथी हैं। इनकी सहायता से ये जीव को गुमराह करता रहता है। ये पांचों इसके दृढ़ हथियार हैं जिसकी सहायता से ये लड़ता है। यदि एक हथियार कुछ ढीला पड़ जाए तो वह दूसरे का प्रयोग करता है, और यदि दूसरा हथियार कुछ मध्यम पड़ जाए तो तीसरे को पकड़ता है। इसी प्रकार किसी न किसी उपाय से यह जीव को हानि पहुंचाकर रहता है। अगर इस जीव के सिर पर मालिक का हाथ न हो तो फिर इसकी बुरी दशा है। यहाँ नारद जी के प्रसंग में भी यही बात दिखलाई देती है। ऐसा मालूम होता है जब कामदेव रूपी राम मन का साथी हार गया तो फिर उसने अभिमान को आगे कर दिया। संतों का वचन है कि यह भक्ति का मार्ग कुछ ऐसा सुषम मार्ग है, जीव अपनी अकल और बुद्धि के बल से तो इस पर चल नहीं सकता। पग पग पर काल और माया रुकावटें खड़ी करते रहते हैं। यद्यपि यह रूह का जीवात्मा दयाल की ही अंश है और दयाल ही इसका मालिक है, परंतु चिरकाल से काल के फंदे में रहकर उसके अधीन हो रहा है। और उस काल की इतनी भारी सेना है और इतनी भारी शक्ति है कि जीव बेचारा अपनी समझ से उसके बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके साथ दयाल की सहायता ना हो। कितनी बड़ी बात कही है। कि काल इतनी बड़ी सेना के साथ हो तो बेचारी हमारा जो है आत्मा क्या करेगी, उसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तब जाके हम जो है इस सारे सिस्टम से पार हो सकते हैं। जब श्री भगवान ने अपनी माया को इशारा किया तो उन्होंने नारद जी के रास्ते में एक ऐसा नगर रचा जिसका विस्तार 100 योजन का और जिसकी रचना वैकुंठ से भी अधिक शोभामान थी। उस नगर का एक राजा था जिसका तेज और शौर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से भी अधिक था। उसकी कन्या का नाम था विश्वमोहिनी। वह इतनी सुंदर थी कि उसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। वह वास्तव में संपूर्ण गुणों की खान भगवान की माया थी। उस राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर रचा हुआ था। इस कारण वहां देश देशांतरों के अनगिनत राजा आए हुए थे। नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासियों से पूरा वृत्तांत पूछने लगे। उनसे स्वयंवर आदि का सब वृत्तांत सुनकर राजा के घर गए। राजा ने नारद जी का सम्मान किया और पूजा करके बिठाया। फिर अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के कहा, महाराज, इसके सब गुण हृदय में विचार कर कहिए और यह भी कहिए कि इसको कैसा वर प्राप्त होगा। कन्या का रूप देखते ही नारद जी मोहित हो गए।
और बहुत देर तक इस दृष्टि से उसको देखते रहे। मन में भी प्रसन्न हुए, परंतु ऊपर से कुछ बोले नहीं। संत फरमाते हैं कि जब दिल में स्त्री के नाम रूप का ध्यान आने लगता है, तब जब तप और ज्ञान आदि सब भूल जाते हैं। माया के वश नारद जी की मति उल्टी हो रही थी। वे भूल रहे थे कि मति के विपरीत होने के कारण सीधी बात भी उनकी समझ में उल्टी बैठ रही थी। उस कन्या की रेखा तो यह थी कि जो अजर और अमर है और जिसे संसार में कोई जीत नहीं सकता, वह इसका वर होगा, अर्थात भगवान इसके पति होंगे। क्योंकि जब वह भगवान की ही माया थी, तो फिर बिना भगवान के उसे संभाल ही कौन सकता था। लेकिन उल्टा नारद जी की समझ में यह आया कि जिसकी यह धर्म पत्नी बनेगी, उसे संसार में कोई जीत नहीं सकेगा और वह अजर अमर हो जाएगा। कन्या के गुण लक्षण विचार कर नारद जी ने अपने दिल में रख लिए और राजा को इतना कहकर टाल दिया कि राजन, आपकी कन्या सुलक्षणी है। नारद जी के मन में चिंता हुई कि अब ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे ये कन्या मुझको वर ले। इस थोड़े से समय में कुछ जब तब तो हो नहीं सकता। नारद जी ने सोचा, इस समय आवश्यकता सुंदर रूप की है, परम शोभायमान सुंदर रूप इस अवसर पर चाहिए जिसको देखकर कुमारी रीन जाए और जयमाला गले में डाल दे। अच्छा तो यह है कि भगवान से जाकर सुंदरताई मांगू, वे मेरे हितकारी हैं। इस तंग समय में वही मेरी सहायता कर सकते हैं, परंतु जाने में तो बहुत समय लगेगा, क्यों न यहीं से भगवान को बुलाऊं। यह सोचकर वहां ही बड़ी अधीरता से बेनती करने लगे, भगवान शीघ्र आओ और मेरा कार्य करो। अंतर्यामी भगवान, जिन्होंने स्वयं ही अपनी इच्छा से यह कौतुक रचा था, एक राजकुमार के रूप में तुरंत प्रकट हो गए। भगवान को देखकर नारद जी के नेत्र ठंडे हुए, मन में प्रसन्न होकर कहने लगे, अब कार्य सिद्ध होगा। श्री भगवान ने पूछा, कहिए नारद जी क्या हाल है। नारद जी को इस समय सिवाय उस कन्या की ओर कोई सोचता नहीं था। बड़ी व्याकुलता से अपनी सारी कथा कह सुनाई और बोले, भगवान कृपा करके सहायता कीजिए, कुछ समय के लिए अपना रूप मुझे दीजिए, क्योंकि और किसी भांति से कन्या को नहीं पाया जा सकता। नारद जी का विचार था कि भगवान सचमुच शायद इसका विवाह कराने आए हैं। फिर कहने लगे, हे नाथ, अधिक क्या बेनती करूं, कैसे भी हो मेरा हित कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं। नारद जी के ऊपर उस समय माया की इस कदर प्रबलता छा रही थी कि कन्या की प्राप्ति में ही वे अपना हित समझ रहे थे। अपनी माया का अति बल देखकर दीन दयालु भगवान मन में मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद जी, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम करेंगे, चिंता मत करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कितनी शानदार कथा है, बहुत पहले सुनी थी हमने। नारद जी माया के वश इस कदर अज्ञानी हो रहे थे कि भगवान की गंभीर वाणी को समझे नहीं। यह विश्वास रखकर कि अब कार्य की सिद्धि में कोई संशय नहीं, तुरंत वहां से चले गए। भगवान तो ये कह गए कि जो अच्छा होगा वही हम करेंगे, लेकिन नारद की जिद थी कि मुझे ऐसा रूप दो कि ये कन्या मेरे से शादी कर ले। तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी और उन्होंने अपने आसनों पर जहां लोग बड़ी सज धज के और ठाठ के साथ बैठे थे। नारद जी मन में अति प्रसन्न थे कि मुझ में अति सुंदरताई है, इसलिए मुझको छोड़कर कन्या और किसी को भूल से भी नहीं करेगी। इधर अपने प्यारे भक्त के कल्याण और हित के लिए दयालु भगवान ने उसे 3 रूप दिए थे। स्वयं नारद जी को तो वह विष्णु भगवान दिखाई देते थे और आम लोगों को नारद जी दृष्ट आते थे, परंतु उस राजकन्या को बूढ़े वानर का रूप दिखाई देता था। यहां पर शिवजी महाराज जी के 2 गण भी गए थे, जिनको महादेव जी ने उस दिन से, अर्थात जब से नारद जी ने उनके उपदेश को नहीं माना था, साथ ही कर दिया था। वह ब्राह्मण के वेश में साथ साथ सब कौतुक देखते फिरते थे। जिस समाज में नारद जी बैठे थे, वहां ये दोनों गण भी बैठे हुए थे। इनको किसी ने पहचाना नहीं। वे नारद जी को देखकर हंसते हुए आपस में कहने लगे, वाह भगवान, अच्छी सुंदरताई दी। लेकिन नारद जी का मन तो दूसरी तरफ जमा हुआ था। उनकी अटपटी वाणी भी समझ नहीं सके। शिव जी के गण हंस रहे थे और नारद जी अपने ही महल में मस्त थे। यह विशेष चरित्र दूसरों को तो दिखाई नहीं दिया, परंतु राजकन्या को उस वानर का भयानक रूप देखते ही मन में अति क्रोध हुआ। वह सहेलियों को साथ लिए हुए जयमाला हाथ में लेकर हंस की चाल चलती हुई सब राजकुमारों को देखती आ रही थी।
जिस तरह नारद जी फूले हुए बैठे थे उस तरह उन्होंने भूल कर भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने नाक मुंह सिंगोड़ लिए। बार बार नारद जी ऊपर को उठते और व्याकुल होकर अपना मुंह आगे करते। इसी सभा में एक अन्य राजकुमार का रूप बनाए हुए सो भगवान भी विराजमान थे। राजकन्या ने प्रसन्न होकर जयमाला उनके गले में डाल दी। इस पर भगवान अपनी दुल्हन को वहां से लेकर चले गए और बाकी राज समाज सब निराश हो गया। नारद जी बहुत व्याकुल हुए, क्योंकि माया के वंश मति बुद्धि तो नष्ट हो रही थी। तब शिव जी के गण मुस्कुराते हुए बोले, अजी नारद जी महाराज, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। इतना कहते ही वह दोनों डर के मारे वहां से भाग गए। इधर नारद जी ने जल में अपना रूप देखा तो बंदर का रूप देखकर अतित क्रोधित हो मुंह से ऐसा कहते हुए भगवान के पीछे चल पड़े कि उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है, इसलिए मैं भी नारद हूँ, चलकर देखता हूँ कि राजकन्या को किस तरह अपने साथ ले जाते हैं। नारद जी के मन की अवस्था अति दया के योग्य हो रही थी। मार्ग में ही भगवान मिल गए। लक्ष्मी जी और वह राजकन्या जी भी साथ थी। नारद जी ने अपने आप से बाहर हो रहे थे, देखकर क्रोध से कहने लगे, तुम को पराया धन और ऐश्वर्य अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे दिल में ईर्ष्या और कपट है और तुम जानते हो कि तुम्हारे सिर पर दूसरा कोई है नहीं, इसलिए जो चाहते हो कर लेते हो। अपनी स्वतंत्रता के अभिमान से किसी का भय भी नहीं रखते। मालूम होता है आपको शिक्षा देने वाला अभी तक कोई नहीं मिला नहीं। इसी प्रकार कठोर वचन करते हुए भगवान के निकट चले आ रहे थे। भगवान अब नारद जी की व्याकुलता को इससे अधिक देख नहीं पा सकते थे, झट अपनी माया को खींच लिया। नारद जी क्या देखते हैं कि ना वहां लक्ष्मी है ना राजकन्या, केवल भगवान ही भगवान है। अति भयभीत होकर डरने और कांपते हुए चरणों की तरफ झुके और कहने लगे, हे दीनों के दुख हरने वाले प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैंने कठोर वचन कहकर भारी पाप किया। हे दयालु, मेरा सब पाप कब निर्वित होगा। भगवान दयालु हैं। अपनी दया का हाथ नारद के सिर पर रखा और कहा, नारद चिंता ना करो, यह जो कुछ भी कौतुक आपके सामने आया वह सब मेरी मौज और इच्छा से हुआ और आपके कल्याण निमित्त हुआ। आप अभिमान के वश होकर भक्ति के मार्ग से दूर हो जाने लगे थे। आपको रास्ते पर लाना जरूरी था। हे नारद, जैसे अनजान बालक के फोड़े को माता सख्ती से चिरवा डालती है, यद्यपि यह बालक दुखी होता है और रोता है तथा माता को अपना शत्रु समझता है, वह उसे कठोर वचन भी बोलता है, तब भी माता उसके बातों की परवाह न करती हुई फोड़े में से गंदे मवाद को बाहर निकाल फेंकती है, क्योंकि उसने बच्चे का हित भरा होता है। जिसकी माता जानती है और बालक नहीं जानता, उसके हृदय में भी अभिमान रूपी गंदा जहरीला फोड़ा निकल आया था, आपके मन में भी, और उसका इलाज करना जरूरी था। यद्यपि आपको दुख और दर्द काफी हुआ, परंतु इसके बिना कारज सिद्ध नहीं होना था। अब इलाज हो गया, चिंता वाली कोई बात बाकी नहीं। अब अपना मालिक भजन करो। उस समय नारद जी का दिल भराया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे, मुंह में जबान नहीं कि कुछ बोल सकते, रोते कांपते चरणों पे गिर पड़े। श्री भगवान ने उन्हें अपने कोमल हाथों से उठाकर हृदय में लगाया और सब पीड़ा हर ली। इसके बाद भगवान अंतर्याम हो गए और उन्हें नारद जी बीन बजाते हुए श्री भगवान के गुणवान गायन करते हुए अपने आश्रम की ओर चले गए। तो कितनी एक लंबी और सुंदर कथा थी कि भगवान ने किस तरह नारद मुनि का जो है, जो उनको ये अभिमान हो गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, अब मेरे को कोई हरा नहीं सकता। और भगवान को, और भगवान ने कितना समझाया, शिव जी भगवान ने समझाया उनको, सबने समझाया, मगर वो नहीं माने और अपना जो है अभिमान में ही डटे रहे। और कितना भगवान ने फिर माया फैलाकर किस तरह से उनका अभिमान दूर किया। इसी तरह भक्तों का, हम लोगों का भी भगवान जो है अभिमान में हम लोग आ जाते हैं, बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और भगवान जो है हमारा अभिमान भी पल पल में तोड़ते रहते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इस कलयुग के अंदर अभिमान तो ऐसे छाया पड़ा है, लोभ, अभिमान, क्रोध, सब कुछ जो है इस कलयुग के अंदर जो है बहुत प्रभावशाली है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। और एक ही चीज हमें बचा सकती है, नाम का जाप, नाम का सिमरन करो, सब ठीक हो।